My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजिक्स के पेपर हैं जो कि ऑप्शनल पेपर है। उसमें 5 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी और ई। ग्रुप सी में जो पहला पेपर है 112 C1 एडू बीएड 112 C1 वो है मैथमेटिक्स टीचिंग या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग या गणित शिक्षण का। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों ने जिन भी प्रशिक्षुओं ने एडू बीएड 112 C1 अर्थात मैथमेटिक्स टीचिंग या गणित शिक्षण का चयन किया था उनके लिए इस कोर्स का इस क्वेश्चन पेपर का जो एग्जाम हुआ था वह 16 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। विद्यार्थियों, 16 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था मैथमेटिक्स टीचिंग या गणित शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। स्टार्ट हैं कि 16 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 112 C1 मैथमेटिक्स टीचिंग या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग गणित शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न प्रशिक्षार्थियों से या प्रशिक्षुओं से या विद्यार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप सी, पेपर आईडी वाज 9861, पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट, टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। एडू बीएड 112 C1 मैथमेटिक्स जो ग्रुप सी है उसमें पहला पेपर जो है C1 जो है वो है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग का। तो एडू बीएड 112 C1 मैथमेटिक्स। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित हैं। फर्स्ट सबसे पहले सेक्शन ए या खंड अ। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। जो सेक्शन ए या खंड अ होता है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 शब्दों में या 150 वर्ड्स में लिखना होता है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, हर्बार्ड्स 5 स्टेप सिस्टम अर्थात हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। बी, इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। सी, यूनिट प्लान या इकाई योजना। डी, ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि या खोज विधि। एंड ई, सुपरवाइज स्टडी या पर्यवेक्षित अध्ययन। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। जो सेक्शन बी या खंड ब होता है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं जिनका उत्तर प्रशिक्षुओं को लगभग 400 शब्दों में या 400 वर्ड्स में लिखना होता है। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी या खंड ब है इसमें प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए अथवा करके बी, दूसरा प्रश्न दिया होगा और या अथवा करके बी, तो परीक्षार्थी को ए का आंसर लिखना है अथवा बी का आंसर लिखना है। अर्थात जो सेक्शन बी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 सही प्रश्नों में आपके पास विकल्प है ए अथवा बी, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। यदि आप किसी भी एक प्रश्न के दोनों पार्ट अर्थात ए और बी दोनों का आंसर लिख देते हैं तो आपका जो पहला आंसर होता है वो चेक होता है और दूसरा आंसर जो होता है वो कैंसिल या रिजेक्ट हो जाता है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए अथवा बी दोनों में से किसी एक को लिखना है। यदि आप दोनों का उत्तर लिख देंगे तो आपका पहला आंसर चेक होगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2A, मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल साइंसेज, एक्सप्लेन इट। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, व्याख्या कीजिए। और इसके विकल्प में है और या अथवा में बी, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिस्ट आउट द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। ब्लूम द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, एक्सप्लेन एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स।
गणित शिक्षण की विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए। एक्सप्लेन एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट्स एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। गणित में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को समझाइए तथा इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताते हुए इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। और अथवा बी, डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। गणित पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। और अथवा बी, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ भास्कराचार्य इन मैथमेटिक्स। गणित में भास्कराचार्य के योगदानों का वर्णन कीजिए। नाउ द सेक्शन सी या खंड स। जो सेक्शन सी या खंड स होता है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर लगभग 800 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन सी या खंड स है इनमें कुल 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन ब्रीफ वेरियस मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। In your opinion, which is the best method of teaching and why? Explain it. माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर अ फुल लेसन प्लान ऑन एनी सुटेबल टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स एट जूनियर हाई स्कूल लेवल। जूनियर हाई स्कूल स्तर का गणित विषय के किसी उपयुक्त प्रकरण पर पूर्ण पाठ योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, what do you understand by the concept of action research? Discuss its need, importance and steps. क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता, महत्व एवं पदों की विवेचना कीजिए। And at the last, question number 9, what do you mean by term curriculum? Explain the various methods of curriculum organization. पाठ्यक्रम पद से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम संगठन के विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से 4 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर सेक्शन सी से परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना था। इसी तरह से जो सेक्शन बी है, इन सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 सभी प्रश्नों में आपके पास ऑप्शन थे विकल्प ए अथवा बी। तो ए अथवा बी में से सिलेक्ट करते हुए कुल 4 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को सेक्शन बी में लिखना था और कुल 5 प्रश्नों का उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 1 या सेक्शन ए में लिखना था। ए, बी, सी, डी और ई का जो कि कंपलसरी पेपर थे, जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए या खंड है, इसके सभी प्रश्न क्या थे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो 5 प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 1 के ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 प्रश्न क्या थे, कंपलसरी क्वेश्चन थे, अर्थात 5 का उत्तर लिखना था। इसमें आपके पास कोई भी विकल्प या ऑप्शंस नहीं था। इस सत्र 2025-26 के लिए जो एग्जाम हुआ था 16 दिसंबर 2025 को EDU-BED 112 C1 का मैथमेटिक्स टीचिंग या गणित शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, कौन कौन से प्रश्न जो प्रशिक्षु थे, जो परीक्षार्थी थे, उनसे पूछे गए। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में, आने वाले सत्रों में जो भी विद्यार्थी मैथमेटिक्स टीचिंग या गणित शिक्षण का चयन करेंगे, 112 C1 का चयन करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सत्र 2025-26 के, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सत्रों में, आने वाले सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।